अगर रात ना होती तो सुबह इतनी खूबसूरत नहीं लगती। अगर हार ना मिलती तो जीत की खुशी शायद इतनी बड़ी नहीं होती। अगर प्रॉब्लम्स ना होती तो हम खुद को कभी इतना स्ट्रांग ही नहीं बनाते। और अगर स्ट्रगल ही ना होता तो यूपीएससी बस एक नॉर्मल एग्ज़ाम होता। ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं, पेशेंस का है, कंसिस्टेंसी का है और हर रोज़ खुद से लड़ने का है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सफ़र ब्लॉग्स। ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र नहीं है, शायद कहीं ना कहीं ये हम सब की लाइफ का सफ़र है। अगर आपको लगता है कि आप मेरी जर्नी में अपनी जर्नी को देख पा रहे हो तो सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं एक और दिन मेरी ज़िंदगी का। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना डोर ओपन किया। मॉर्निंग की फ्रेश हवा और इतनी शांति, सच कहूँ तो ये बेस्ट फीलिंग होती है। कुछ देर बाहर देखा, फिर ब्रश किया और अपने लिए एक कप चाय बनाई। आपको तो पता है कि इंडियंस की सुबह एक कप चाय के बिना होती नहीं है। चाय को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई और आज का अपना पहला स्टडी सेशन स्टार्ट किया। आप सबको पता है कि मैं मॉर्निंग में पॉलिटिक की एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, तो आज मैं पढ़ रही थी स्वतंत्रता मतलब कि लिबर्टी। किताब के हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब किसी व्यक्ति पर बिना वजह के बाहरी दबाव, रिस्ट्रिक्शन ना हो और उसे अपनी एबिलिटी को डेवलप करने का मौका मिले। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि फ्रीडम क्या होता है, तो मेरे लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ जो मन करे वो करना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना, अपने डिसीजंस लेना, अपने ड्रीम्स चूज़ करना ऐसे कि उससे किसी दूसरे इंसान को फिजिकली या मेंटली हर्ट ना हो। हम सब अलग हैं, सबके थॉट्स अलग हैं और शायद असली फ्रीडम तब होती है जब हम सब अपनी बात रख सकें और सामने वाले की बात भी सुन सकें। इसी चैप्टर में मैंने उदारवाद भी पढ़ा। उदारवाद का मेन फोकस इंडिविजुअल होता है। इसके हिसाब से हर इंसान को अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन खुद लेने के राइट्स होने चाहिए, चाहे करियर हो या मैरिज। लेकिन ऑनेस्टली आज भी हमारी सोसाइटी में क्या ऐसा सच में होता है? क्या हर किसी के पास अपनी मर्जी से शादी करने की फ्रीडम है? क्या हर स्टूडेंट अपना करियर बिना फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर के चूज़ कर पाता है? शायद नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि किताब और रियलिटी के बीच डिफरेंस समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि थ्योरी पढ़ना। वैसे आप बताओ, आपके हिसाब से फ्रीडम क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी डेफिनेशन ज़रूर लिखना। मैं सच में आपके ओपिनियन जानना चाहती हूँ। और अगर हाँ, आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो तो भी कमेंट करना। हर बात के दो साइड होते हैं, जैसे लिबर्टी के भी दो साइड है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है आपके ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब कोई आपको बिना वजह के रोके या कंट्रोल ना करे। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है आपके पास सिर्फ फ्रीडम ही नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एजुकेशन हो, रिसोर्स वायरमेंट हो, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। दोनों ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइफ में प्राइसेस और क्रिटिसिज्म दोनों ज़रूरी होते हैं। मेरी वीडियो के भी दो साइड्स होंगे, कुछ लोग अप्रिसिएट्स करेंगे और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अच्छी बातें ही सुनना चाहते हैं तो हम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और यूपीएससी भी हमें वही सिखाता है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और क्रिटिसिज्म को पर्सनली ना लेकर उससे इम्प्रूव होना चाहिए। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद मैंने नहाया और अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। आज ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल था, पीनट बटर ब्रेड और बनाना और एक ग्लास दूध। सिंपल फूड लेकिन काफ़ी हेल्दी फूड था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ज्योग्राफी की क्लास ली। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद नहीं, ब्रेकफास्ट करते करते मैंने ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दी थी। और मेडिसिन लेने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, कभी कभी इतनी कि स्क्रीन देखते देखते आँख बंद होने लगती है। लेकिन फिर भी मैं इस चेयर पर बैठे रहती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मुझे इस चेयर पर बैठे रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना नींद से लड़ना पड़ता है। क्लास कंप्लीट करती हूँ। आज हम पढ़ रहे थे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं? लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। ये डायरेक्टली ब्रीथिंग में यूज़ नहीं होती, लेकिन प्लांट्स और लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसको पता है हिंदी में कहते हैं जीवनदायिनी गैस। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन्स, जलवाष्प और डस्ट पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। देन ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैंने ब्रेक लिया और अपने लिए लंच रेडी किया। लंच रेडी करने के बाद लंच करते करते ही मैंने अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया। इस लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, जहां हम रहते हैं और जहां वेदर चेंजेस होते हैं। इसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, जहां ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, जो रेडियो कम्युनिकेशन और
एरोसोल के लिए फेमस है। और सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फीयर, जहाँ एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में कन्वर्ट होने लगती है। लेक्चर ख़त्म हुआ और लंच के बाद मेडिसिन की वजह से मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। इस टाइम पे मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि दोपहर होती है और चावल खाने और मेडिसिन खाने के बाद नींद जो है कंट्रोल नहीं हो पाती। तो मैं 1 से 1.5 घंटे का पावर नैप ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी बॉडी को भी रेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सो फिर मेरी आँख खुली लगभग 4:30 के करीब। उसके बाद मैंने अपनी इंडियन इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट की। अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी मैंने और 5 बजे से मैंने अपने क्लास स्टार्ट की। आज इकोनॉमी में हम रिकवरी फेसेस पढ़ रहे थे। इकोनॉमी साइकिल में रिकवरी के बाद जो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोबारा इम्प्रूव होने लगती है, उस स्टेज को हम रिकवरी कहते हैं। हर रिकवरी सेम नहीं होती। वी शेप रिकवरी सबसे फास्ट होती है। इकोनॉमी जितनी जल्दी गिरती है उतनी ही जल्दी वापस आ जाती है, इसे वी शेप रिकवरी कहते हैं। वही यू शेप रिकवरी में इकोनॉमी कुछ टाइम तक नीचे रहती है, फिर धीरे धीरे रिकवर होती है। डब्ल्यू शेप रिकवरी में बीच में दोबारा स्लो डाउन हो जाता है और इकोनॉमी को फिर से रिकवर होना पड़ता है। एल शेप सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, जहां इकोनॉमी गिरने के बाद बहुत लंबे समय तक रिकवरी ही नहीं कर पाती। के शेप रिकवरी में सोसाइटी के कुछ सेक्टर्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, जबकि कुछ सेक्टर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कोविड के बाद हमने इस टाइप की रिकवरी काफ़ी कंट्रीज में देखी थी। इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में भी पढ़ा। सिंपल लैंग्वेज में समझूं तो इनकम का मतलब आपकी टोटल अर्निंग और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है टैक्स देने के बाद पैसे एक्चुअली जितने आपके पास बचते हैं या खर्च या सेव कर सकते हो। आज की क्लास यहीं ख़त्म हुई और आप भी इस यूपीएससी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो सफ़र को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। बाय, टेक केयर।